नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है कि मेरा YouTube चैनल इस तरह से दिखता है, ऑनलाइन पंचायत, और यहाँ सब्सक्राइब की बटन रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, जिससे आपको मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी को मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपका विश्वास इसी तरह बनाए रखूं और आगे भी इसी तरह एक से एक नए वीडियो आपको दिखाते रहूं, जो आपके हर योजना के लिए आपके काम आते रहे। तो दोस्तों, अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि धीरे धीरे जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है हमारा, इसमें कई सारी चीजें अपडेट होते जा रही हैं। तो दोस्तों, आपको धीरे धीरे मैं सारी चीजें बताते रहूंगा जैसे ही पोर्टल अपडेट होते रहेगा। जैसे अभी कई सारी हमारे सामने समस्या आ रही है कि यदि हम सप्लीमेंट्री बजट बनाते हैं तो उसमें कैसे हम बजट एलोकेशन करेंगे, फिर कैसे वर्क को लेंगे, ऐसे कई सारी समस्याएं और आ रही हैं। तो पोर्टल जैसे ही अपडेट होते जाएगा, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते रहूंगा और पूरी प्रोसेस बताते रहूंगा। और बाकी आपको जो भी परेशानी जा रही हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दे सकूं और आपके हर प्रश्न का हल कर सकूं, सॉल्यूशन कर सकूं। तो दोस्तों, आप यूं ही मुझे प्यार करते रहिए, स्नेह करते रहिए, और मैं आपके लिए आपके फायदे के कई सारे वीडियोस जो भी अपडेट होते हैं नए नए हर सॉफ्टवेयर में, वो आपको आप तक पहुंचाते रहूंगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कराइएगा सब्सक्राइब, जिससे हर व्यक्ति को, हर यूजर्स को आसानी हो हर नए सॉफ्टवेयर की जानकारी पाने में और उस सॉफ्टवेयर को समझने में। ठीक है दोस्तों, तो अब आज हम समझने जा रहे हैं दोस्तों, कुछ नए अपडेट अभी हुए हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे। जैसे मैंने कहा कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल डेली अपडेट हो रहा है, तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आज हम थोड़ा सा एक यहाँ सीखने जा रहे हैं कि जो क्लोजिंग बुक्स है और बैंक रिकॉग्निशन कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज हम ये आपको मैंने लॉगिन किया हुआ है एडमिन लॉगिन से। आपको जैसे पता ही है कि हमारे पास 3 लॉगिन है, एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन। तो दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज बताया जा रहा हूँ। यदि कोई सा कार्य एडमिन लॉगिन से होता है तो वो एडमिन लॉगिन से बताता हूँ, यदि मेकर से होता है तो मेकर से बता रहा हूँ। जिस भी लॉगिन से जो कार्य होगा आपको वो कार्य मैं बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, आज ये मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है एडमिन लॉगिन से। तो आपको लॉगिन करना है एडमिन लॉगिन से। यहाँ ऑप्शंस हैं, तो आपको इसमें से क्लिक करना है पीरियड एंड प्रोसीजर्स। पीरियड एंड प्रोसीजर पे मैंने देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ क्लोजिंग ऑफ बुक्स और बैंक रिकॉन्सिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ सीखने जा रहे हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स। ये देखिए मैंने क्लोजिंग ऑफ बुक्स पे क्लिक किया। इसके बाद 3 ऑप्शन आए, क्लोज डे बुक, क्लोज मंथ बुक, क्लोज ईयर बुक। अब दोस्तों, मैं सबसे अच्छी बात मैं बताने जा रहा हूं, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हमें यदि सीधे डे बुक क्लोज करना है तो हम क्लोज मंथ बुक भी कर सकते हैं। यदि हमने ज्यादा दिनों में काम नहीं किया है तो हम सीधे क्लोज डे बुक एक एक दिन के करने की अपेक्षा क्लोज मंथ बुक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं क्लोज मंथ बुक पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने क्लोज मंथ बुक पे क्लिक किया। तो अब देखिए दोस्तों, देखिए मैंने जैसे ही क्लोज मंथ बुक पे क्लिक किया, यह स्क्रीन सामने आ गई। यहाँ लिखा हुआ है क्लोज मंथ बुक। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21, लास्ट मंथ बुक क्लोज्ड मई 2020 और मंथ बुक टू बी क्लोज जून 2020। तो ठीक है, ये आपको पूरी स्क्रीन दिख रही है। इसके बाद हमें क्लिक करना है क्लोज मंथली बुक। अब हम जून की मंथली बुक क्लोज करने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया क्लोज मंथली बुक पर। ये मैंने क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने क्लिक किया क्लोज मंथ बुक पे, तो देखिए ये लिखा आ गया ये फाइनेंशियल है, लास्ट मंथ बुक क्लोज्ड मई 2020 और मंथ टू बी क्लोज, कौन सी मंथ बुक क्लोज करना था, जून की। ठीक है, तो आप दोस्तों देखिए ये क्या हुआ कि मैंने जितनी भी जो क्लोज डे बुक क्लोज नहीं की हैं वो सीधे सामने देखने लगेंगी। ये देखिए, और अपने आप ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट एक क्लिक रहेंगी, मतलब कि ये क्लोज हो जाएंगी बुक। तो यदि हमने मान लीजिए 1 से 4 तारीख तक ही कोई काम किया है, पेमेंट वाउचर बनाया है, रिसिप्ट वाउचर बनाया है, तो हम वो मंथ यदि एंड होता है तो हम सीधे क्लोज मंथ बुक कर सकते हैं, जिससे कि बाकी की डे बुक अपने आप ही क्लोज हो जाएंगी, जिससे हमें बार बार डे बुक क्लोज नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, ये 5 तारीख से पूरी डे बुक
क्लोज होने जा रही है। ये पूरी 30 तारीख तक टिक करा हुआ है यहाँ बाय डिफॉल्ट। अब मैं क्लोज मंथली बुक करूंगा तो बाकी ये सारी डेट बुक भी अपने आप ही क्लोज हो जाएंगी। ओके, तो देखिए मैं अब क्लिक करने आ रहा हूँ क्लोज मंथली बुक पर। ये क्लिक किया मैंने तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है डे बुक ऑफ द सेलेक्टेड डेट्स विल बी क्लोज्ड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। ये कह रहे हैं कि जो हमने बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्ट आ रही है सभी डे बुक ऑफ द सेलेक्टेड डेट्स विल बी क्लोज्ड, ये सभी बंद हो जाएंगी, अपने आप क्लोज हो जाएंगी। वुड यू लाइक टू प्रोसीड, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब हम करेंगे ओके। हम चाह रहे हैं कि वो सारी डे बुक भी क्लोज हो जाए, तब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से हमारी जून मंथ की जो डे बुक है, जो मंथ बुक है वो क्लोज हो चुकी है। हमने कहाँ क्लिक किया था, पीरियड एंड प्रोसीजर्स पे, इसमें लिखा था क्लोजिंग ऑफ बुक्स पे, और हमने क्लोज सीधे कर दी क्लोज मंथ बुक। इससे क्लोज सारी जो क्लोज डे बुक है वो अपने आप ही क्लोज हो गई जून मंथ की। तो ये क्लोज मंथ बुक हो चुकी है, जून मंथ की बुक क्लोज हो चुकी है। अब हम क्या क्लिक करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन पर। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए लिखा रहा एड मैनेज, मतलब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन जोड़ सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्लिक करेंगे एड पर। ये देखिए मैं एड पर क्लिक करने जा रहा हूँ, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बैंक, ट्रेजरी, पोस्ट ऑफिस रिकॉन्सिलेशन पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है। फाइनेंशियल ईयर आ गया है 2020-2021। अभी तक दोस्तों मैंने ये आपको सिखाया था बैंक जो रिकॉन्सिलेशन, ये सिखाया था मैंने प्रिया सॉफ्ट से, क्योंकि उस समय ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर ये अपडेट नहीं हुआ था, ये चीजें नहीं आई थी, इसलिए अब मैं सिखाने जा रहा हूँ इस पर, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर बैंक रिकॉन्सिलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ क्लिक किया। अब फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ आ रहा है 2020-21। अकाउंट टाइप, अब ये बैंक, ट्रेजरी और पोस्ट ऑफिस, तो नॉर्मली हमारा अकाउंट रहता है बैंक में, तो ये मैं बैंक पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने बैंक पे क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों सीधे लिखा आ गया हमारे पास बैंक पे। जैसे क्लिक किया बैंक नेम, अब मैं यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा। देखिए जो जिस बैंक में आपका पंचायत खाता है वो यहाँ दिखने लगेगी बैंक। जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो ये दिख रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए जैसे मैंने इसको क्लिक किया, जैसे मैंने बैंक नेम बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट करी तो यहाँ लिखा आ गया ब्रांच नेम। अब ब्रांच नेम में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने टिक किया। देखिए ब्रांच नेम आ रहा है, तो ये मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ये ब्रांच का एड्रेस है तो इस पे ब्रांच नेम पे क्लिक करने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने ब्रांच नेम सेलेक्ट करी। इसके बाद यहाँ लिखा गया अकाउंट नंबर। अब मैं यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करूंगा तो जो भी मेरे पंचायत का खाता है बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ दिख रहा है। मैं अब इस पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने क्लिक किया अकाउंट नंबर पर तो इस तरह से स्क्रीन मेरे सामने आ चुकी है। ये थोड़ा सा न्यू अपडेट है, अभी तक इस तरह से नहीं किया था। अब देखिए न्यू अपडेट दिख रहा है, चूंकि अब हम इसमें सारी स्कीम्स भी ऐड कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया है कि हमने अदर स्कीम भी मैप करी थी। तो अब जो बैंक रिकॉन्सिलेशन का ये बैंक रिकॉन्सिलेशन का जो फॉर्म दिख रहा है, जो पेज सामने दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है। देखिए यहाँ कुछ अलग दिख रहा है। यहाँ लिखा आ रहा है जैसे मंथ ऑफ रिकॉन्सिलेशन, ये तो जून दिख रहा है। ये दिख रहा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ये पहले भी दिख रहा था। तो इस तरह से ये आ रहा है। जैसे यहाँ मेरा जो बैलेंस है वो दिख रहा है 9,10,746, ये दिख रहा है एज पर कैश बुक। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या दिख रहा है, बैंक चार्जेस फॉर द मंथ इन रुपीज, ये दिख रहा है। इसमें क्या लिखा है, सीरियल नंबर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर और टोटल अमाउंट इन रुपीज। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ सारी स्कीम्स दिख रही हैं। अभी तक आपने कभी भी किया होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन को क्लोज, तो यहाँ इस तरह से नहीं दिखा हुआ। अब चूंकि हमने अदर स्कीम्स भी मैप कर दी है तो इस तरह से पेज दिख रहा है। तो बैंक चार्जेस फॉर द मंथ, यदि यहाँ ये पूछ रहे हैं कि यदि इन योजनाओं में, इन स्कीम्स में कोई सा बैंक चार्जेस लगा है, बैंक ने चार्ज काटा है, तो वो यहाँ लिखना है। तो देखिए दोस्तों अब क्या होगा, अब यदि हम इसमें किसी भी स्कीम में क्लिक करते हैं तो अलग चेक बॉक्स ओपन होगा। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम कोई सी भी स्कीम ओपन करते हैं, जैसे यहाँ लिखी हुई है जैसे 20वें नंबर पे लिखा हुआ है मिड डे मील स्कीम। अब यदि इसमें कुछ चार्ज कटा है तो हमें इसके चेक बॉक्स जो आगे जो बॉक्स लिखा है इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने मिड डे मील स्कीम्स के आगे क्लिक किया तो देखिए क्या होता है। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया तो एक नया विंडो ओपन हो गया, एक न्यू विंडो ओपन हो गई। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया कि egramswaraj.gov.in says no object head has been named to 2049 measure head।
तो ये जो 2049 मेजर हेड है, अभी इसमें कोई सा ऑब्जेक्ट हेड हमने नहीं जोड़ा है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई अमाउंट नहीं आया है इस स्कीम के अंतर्गत। यदि इस स्कीम के अंतर्गत कोई सा अमाउंट आएगा तो जब हम उसका रिसिप्ट वाउचर बनाएंगे तो उसी समय उसका ऑब्जेक्ट हेड बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट हेड जैसे ही बन जाएगा तो ये जो मेजर हेड है 2049, इसमें यहाँ वो शो होने लगेगा। और फिर उसके बाद हम यहाँ देखिए जो भी जानकारी ये पूछ रहा है वो हम इसके आगे भर पाएंगे, जैसे हमने रिसिप्ट वाउचर में करा था उसी तरह से यहाँ हम इसकी ये जानकारी भर पाएंगे कि बैंक ने क्या चार्जेस इस स्कीम के अंतर्गत काटे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमें भी ओके कर देते हैं, क्योंकि अभी ये नो ऑब्जेक्ट हेड हैज बीन मेप्ड टू 2049 मेजर हेड, तो हम ओके पे क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए हमने ओके पर क्लिक कर दिया, इसलिए अभी 0 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ऐसे हम सारी स्कीम्स पे क्लिक कर सकते हैं। अभी क्योंकि दूसरी स्कीम में कोई पैसा है नहीं, यदि होगा तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे एक आध और हम समझते हैं, जैसे नेशनल विडो पेंशन स्कीम्स, इस पे क्लिक किया तो यहाँ भी अभी आ जाएगा कि नो ऑब्जेक्ट हेड। ये देखिए दोस्तों यहाँ भी आ गया नो ऑब्जेक्ट हेड हैज बीन मेप्ड टू 2049 मेजर हेड, तो हम इस पे ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और यदि हम इसके जब पैसा आएगा किसी स्कीम के तहत तो हम उसको ऐड करेंगे, तो फिर यहाँ पर हम उसकी डिटेल, बैंक चार्जेस जो लगे हैं उसकी डिटेल डाल सकते हैं। तो अभी आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके नीचे ऑप्शन आएगा इन एडवर्टेंट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखिए इसमें कुछ बैंक ने यदि क्रेडिट किया है आपके उसमें, तो आप उसकी जानकारी यहाँ दे देंगे। ठीक है, यदि कोई सा भी बैंक ने जो भी क्रेडिट किया है, तो मैं इसको समझाता हूँ इसमें कैसे एंट्री करना है। अब देखिए यही लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन रुपीज। यदि इन्हीं स्कीम्स में जो हमने अदर स्कीम मैप करी है, यदि उन स्कीम में कोई सा ब्याज हमको मिला है तो हम उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। वो कैसे ऐड करना है हमें, तो हमें वो किसी भी स्कीम के आगे जाएंगे, जैसे मिड डे मील स्कीम हमने देखी, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया, देखिए हमारे सामने जो स्क्रीन आ रही है इसमें लिखा हुआ आएगा, ये देखिए यहाँ पूरा साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है हमारे सामने, ई ग्राम स्वराज। वो फिर यहाँ लिखा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ये हम जो ब्याज यदि चढ़ा है स्कीम में तो वो चढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट चढ़ाने के लिए हम ये बैंक रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर लिखा रहा है, रिसिप्ट टाइप डायरेक्ट ये बाय डिफॉल्ट लिखी हुई है। स्कीम नेम भी बाय डिफॉल्ट हमने जो सेलेक्ट करी वही लिखी है, मिड डे मील स्कीम। अकाउंट हेड क्लासिफिकेशन अंडर विच रिसीव्ड। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमें अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये पूछ रहे हैं अकाउंट हेड क्लासिफिकेशन अंडर विच रिसीव्ड, तो मैं यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये मिड डे मील स्कीम के सारे ऑब्जेक्ट हेड सब आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जिसमें हमको रिसिप्ट प्राप्त हुई है ना, मान लीजिए हमको मिड डे मील स्कीम इसमें प्राप्त हुई इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांटेज, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। यदि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट पे हुई है तो मिड डे मील स्कीम, तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, अदर रिसिप्ट कुछ हुई है तो हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ऐसा हर उस चीज का इसमें लिखा हुआ है। यदि अदर रिसिप्ट ग्रांट्स इन एड लिखी हुई है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अभी मेरी पंचायत में तो चूंकि अदर स्कीम में पैसा नहीं है और ना ही ब्याज चढ़ा, तो मैं मैं नहीं जोड़ूंगा। लेकिन कई पंचायत में आपके साथ होगा कि आपकी पंचायत में हो सकता है कि इन स्कीम्स में ब्याज चढ़ा हो, ब्याज आया हो, इंटरेस्ट आया हो। तो आप देखिए मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। मान लीजिए अदर रिसिप्ट में आया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या होगा, रेफरेंस नंबर जो भी आपका चेक का नंबर या एनईएफटी का नंबर वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद वाउचर डेट आज की तारीख में, तो वो आज की तारीख में बनेगा, लास्ट दिन मतलब मंथ के लास्ट के दिन नहीं बनेगा ये वाउचर डेट। तो 30/6/2020 लिखा हुआ आ रहा है ये। ठीक है, 30 जून का। अब अमाउंट इन रुपीज आएगा, आपको जितने भी रुपए इसमें हुए हैं वो हमको लिखना है। मान लीजिए 500 रुपए ब्याज चढ़ा तो हमने 500 लिखा। ठीक है, इसके बाद रिसीव्ड इन, तो ये बाय डिफॉल्ट बैंक लिखा हुआ है। इसके बाद अकाउंट नंबर आ रहा है, जो पंचायत का एकल खाता वो आ रहा है, बैंक नेम आ रही है। ठीक है, इसके बाद हम इसको स्क्रॉल करते हैं और इसमें बैंक नेम के बाद आ रहा है ब्रांच नेम आ रहा है, ये पूरा रिसिप्ट डिटेल्स डायरेक्ट ट्रांसफर। ओके दोस्तों, तो हमने क्या किया, ये ब्रांच नेम सेलेक्ट करी, रिसिप्ट डिटेल डायरेक्ट ट्रांसफर बाय डिफॉल्ट लिखा रहा है। आप ट्रांजेक्शन आईडी, यहाँ हम आईडी डाल सकते हैं, जो भी हमारी एनईएफटी या चेक नंबर है तो वो डाल सकते हैं, एनईएफटी का नंबर डाल सकते हैं ट्रांजेक्शन आईडी के रूप में, ये हो जाएगा। इसके बाद पर्टिकुलर्स, मतलब पर्टिकुलर्स हम लिख सकते हैं कि किस संबंध में मिला है। अब ये तो क्योंकि इंटरेस्ट मिला है तो हम यहाँ इंटरेस्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट की हम इस पे वो लिख रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट डाल रहा है तो हम इंटरेस्ट
की जानकारी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी अमाउंट होगा वो हमारे स्कीम में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तो चूंकि मेरे उसमें इस स्कीम में कुछ पैसा नहीं आया, नहीं ब्याज आया, तो हम इसको भी सेव नहीं करता, मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, जब यदि हम उसको सेव कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो ये ऑप्शन था इंटरेस्ट रिसीव्ड इन रुपीज, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन रुपीज, तो वो यहाँ आ जाता है। जिस भी हमने स्कीम्स में हमको इंटरेस्ट जोड़ना है, तो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ हमको जोड़ना है। जिस भी स्कीम में आप मेरी पंचायत में नहीं है, आपकी पंचायत में हो सकता है आया हो इन योजनाओं पे ब्याज, तो आप यहाँ से ऐड कर देंगे तो वो यहाँ अमाउंट इनके आगे दिखने लगेगा। जिस भी स्कीम में आप ऐड करेंगे वो सामने दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ रहा है इन एडवर्टेंट डेबिटेड बाय बैंक। तो यदि कोई सा बैंक से कुछ पैसा कटा है, यदि आपका किसी उस संबंध में, मान लीजिए एनईएफटी का पैसा काटा है उन्होंने, तो यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, डेट पे जैसे आप क्लिक करें डेट लिख सकते हैं, अमाउंट लिख सकते हैं, जो भी अमाउंट आपका कटा है। यहाँ डिटेल लिख सकते हैं, मान लीजिए किसी चेक बुक के इशू कराई है या चेक बुक इशू कराई है या फिर एनईएफटी चार्ज लगा, तो यहाँ उसकी डिटेल लिख सकते हैं, एनईएफटी चार्ज। ओके, तो इस तरह से हो गया। अब मैं दोस्तों एक चीज बता देता हूँ आपको, ये आपको मैंने बता दिया कि स्कीम में यदि पैसा कटा हो तो कैसे लिखना है। जैसे बैंक चार्जेस लगा हो फॉर द मंथ, तो ये स्कीम्स में ये बैंक चार्जेस डाल सकते हैं आप। और इसी प्रकार स्कीम्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो कैसे आप इंटरेस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको एक मेन चीज समझा देता हूँ। यदि इन स्कीम्स के अतिरिक्त आपको 14 वित्त या ओन रिसोर्सेज में, 14 वित्त या ओन रिसोर्सेज में, ये ध्यान रखिएगा, 14 वित्त या ओन रिसोर्सेज में यदि इन एडवर्टेंट क्रेडिट बाय बैंक हुआ है, किसी भी रूप में, ब्याज रूप में हुआ है या और किसी रूप में भी क्रेडिट हुआ है, तो वो यहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे उसमें 300 रुपए इंटरेस्ट के आए हैं, तो मैं यहाँ 300 लिखूंगा और यहाँ डिटेल्स लिख दूंगा इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ मैंने इंटरेस्ट लिख दिया है, ये क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट। ठीक है, अब आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अभी कुछ चार्जेस नहीं कटे, नहीं तो यदि चार्जेस कटते, यहाँ जो चार्जेस लिखना है ये केवल 14 वित्त और ओन रिसोर्सेज के लिखना है। यदि यहाँ डेबिटेड हुआ है, मतलब कुछ चार्जेस कटे, तो यहाँ उसकी डिटेल लिख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो आखिरी ऑप्शन है बैलेंस एट द एंड ऑफ द अमाउंट एज पर पासबुक, दोस्तों यहाँ वही अमाउंट लिखना है जिसमें क्या होगा कि जो हम क्रेडिट करेंगे, जो इंटरेस्ट का हम क्रेडिट डालेंगे, वो तो हमारा अमाउंट जुड़ेगा, और जो डेबिट हो चुका है पासबुक से, अकाउंट से, जो हम चार्ज यहाँ डेबिटेड में लिखेंगे, वो अकाउंट माइनस होगा, तो वो टोटल यहाँ लिखना है। अब चूंकि मैंने केवल एक 300 रुपए जो लिखे हैं ब्याज के 14 वित्त में, तो वही लिखा हुआ है यहाँ, तो मैं केवल 300 रुपए जो हमारा शुरू में था पासबुक का लिखा हुआ है, जैसे 9,10,746, तो मैं इसमें केवल 300 रुपए जोड़ के लिख दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या है, बैलेंस है इस पर कैशबुक ये था। अब इस अमाउंट में मैंने केवल 300 रुपए जोड़े हैं 14 वित्त पे ब्याज के, तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। तो प्लस करके अब मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ एज पर पासबुक, तो यहाँ मैं अमाउंट को लिखूंगा, जैसे ये मेरा अमाउंट बन रहा है वो मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब मैंने अमाउंट को लिख चुका हूँ मैं। तो अब इसके बाद मैं किस पे क्लिक करूंगा, रिकॉन्साइल पे। ठीक है, तो दोस्तों ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है, मैं अब इस पे क्लिक करूंगा रिकॉन्साइल पे। देखिए मैंने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जैसे मैंने रिकॉन्सिलेशन पे क्लिक किया तो मेरा बैंक रिकॉन्सिलेशन हो चुका है माह जून का। तो इसी तरह आप हर मंथ की पहले क्लोज मंथ बुक कर सकते हैं और फिर उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, और बैंक रिकॉन्सिलेशन के बाद ही आप नया कोई सा रिसिप्ट वाउचर या पेमेंट वाउचर बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और आपको याद ही है कि मेरी YouTube चैनल है ऑनलाइन पंचायत, और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, और आप जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाइए, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों इसी तरह मैं आपसे मिलते रहूँगा नए नए वीडियो के साथ। आप बस मेरी चैनल्स को पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।